हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं थ्रो कीवर्ड एंड यूज ऑफ थ्रो कीवर्ड। तो हमने इसकी पहले वाली वीडियो में देखा है कस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो उसमें हमने क्या किया था, खुद का एक्सेप्शन का क्लास क्रिएट किया था। वही सेम एग्जांपल है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। तो उस एग्जांपल में हमने क्या किया था, खुद का एक क्लास क्रिएट किया था। मैंने उसको नेम भी कस्टम एक्सेप्शन ही दिया है। एंड वो जो एक्सेप्शन है वो हमने थ्रो किया था। ठीक है, तो उस प्लेस पे हमने थ्रो कीवर्ड यहाँ यूज किया है। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ हमने थ्रो कीवर्ड यूज किया है। तो आज हम थ्रो कीवर्ड के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो थ्रो कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट आवर ओन एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट एंड हैंड ओवर इट टू जेवीएम। ठीक है, तो हमें जब जब खुद का एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है ना, तब तब हम थ्रो कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, देखो दैट मीन्स इससे पहले हमने एक्सेप्शन हायरार्की स्टडी की है, हमें एक्सेप्शन के क्लासेस पता है। जैसे कि डिवाइड बाय जीरो की एरर आती है तो वहाँ अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो होता है। तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो क्लास है वो हम खुद क्रिएट करते हैं क्या? तो नहीं, हम डायरेक्टली क्या करते हैं, अरिथमेटिक एक्सेप्शन वहाँ डायरेक्टली थ्रो हो जाता है। एंड कैच ब्लॉक में अगर हमने वो पर्टिकुलर कैच ब्लॉक लिखा है तो वो एक्सेप्शन वहाँ कैच हो जाता है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन पर्टिकुलर। बट अगर हमने खुद का कोई एक्सेप्शन क्लास क्रिएट किया ना, जब हम खुद का और ओन एक्सेप्शन क्लास जब हम क्रिएट करते हैं तो उस केस में हमें उस एक्सेप्शन को थ्रो करना होता है। दैट मीन्स उस न्यू ऑब्जेक्ट को हमने क्रिएट किया, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हमें थ्रो करना होता है। दैट मीन्स यहाँ देखो हमने न्यू कीवर्ड की हेल्प से क्या किया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। हमें पता है जब जब हमारा न्यू कीवर्ड आता है तब क्या होता है, उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। एंड यहाँ हमारे पास कंस्ट्रक्टर है ना, तो उस कंस्ट्रक्टर में हमने एक मैसेज यहाँ पास किया है। तो जब जब हमें एक खुद का क्लास क्रिएट करना हो, कस्टम एक्सेप्शन खुद का क्रिएट करना हो एंड उसका ऑब्जेक्ट जब जेवीएम को हैंड ओवर करना हो, तब हम क्या यूज करते हैं, हमारा थ्रो कीवर्ड। ठीक है, देखो अगर हमें कैच ब्लॉक को कॉल करना होता है, यहाँ देखो कैच ब्लॉक हमारा कॉल हुआ है, तो कैच ब्लॉक को एक फंक्शन है क्या हमारा? नहीं, तो हम उसको कैच ओपन क्लोज राउंड ब्रैकेट ऐसे कॉल कर सकते हैं क्या? नहीं। तो जब हम हमारा कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं एंड उस केस में हमें वो पर्टिकुलर कैच ब्लॉक कॉल करना होता है ना, तब हमें थ्रो कीवर्ड यूज करना जरूरी होता है। क्योंकि इस थ्रो कीवर्ड की हेल्प से हम हमारे कस्टम क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं एंड हमारा कॉल पर्टिकुलर कैच ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, दैट मीन्स हम हमारा जो कस्टम एक्सेप्शन हमने इस कैच ब्लॉक में लिखा है तो वो पर्टिकुलर कैच हमारा कॉल हो जाएगा। अगर हम यहाँ अरिथमेटिक एक्सेप्शन राइट करते एंड यहाँ डिवाइड बाय जीरो हम कर देते तो डायरेक्टली यहाँ पर्टिकुलर कैच ब्लॉक कॉल हो जाता, करस्पॉन्डिंग जो कैच ब्लॉक है वो कॉल हो जाता। बट यहाँ हमने कस्टम एक्सेप्शन का क्लास क्रिएट किया है जहां हमें वो करस्पॉन्डिंग कैच ब्लॉक कॉल करना है, जिसमें हमने यहाँ कस्टम एक्सेप्शन लिखा है। तो कैच को कॉल एज अ फंक्शन की तरह हम नहीं दे सकते, तो यहाँ हमें थ्रो कीवर्ड लिखना होता है। आई होप आपको थ्रो कीवर्ड की जो नीड है समझ में आ गई होगी। पहले तो थ्रो कीवर्ड का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, हमारे कस्टम एक्सेप्शन के साथ है। जब हमें कस्टम एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, कस्टम एक्सेप्शन क्लास क्रिएट करना होता है, तो उसका ऑब्जेक्ट को हमें जब जेवीएम को हैंड ओवर करना होता है तब हम इसको क्रिएट करते हैं। दैट मीन्स जब हमें मैन्युअली कॉल करना है हमारा एक्सेप्शन, उस केस में हम यूज करते हैं थ्रो कीवर्ड। आई होप ये वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बने रहना मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।